एहतराम उलमाए अहले सुन्नत व हुफ़ाज़े किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सम आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार रूही फ़िदा जनाब मुहम्मद की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु वसल्लम रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मुराद वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। शादी के हसीन मौके पर नबी की इस मुबारक महफिल का इनेकाद है। मुबारकबादी के लायक हैं वो तमाम हज़रात जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। काफ़ी देर से आप यके बाद दीगरे बहुत अच्छे अच्छे कलाम अच्छी आवाज़ों के साथ समात कर रहे हैं। इसके बीच में खतीब अहले सुन्नत इमाम साहब मुफ्ती साहब से बेहतरीन खिताब समात किया और मैं काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ कि हज़रत पीर तरीक़त भी तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह, और आप लोग भी बहुत वक्त से यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को, दो चार लोगों को देख करके लग रहा है कि इनको जबरन यहाँ बिठाला गया है, बैठे नहीं है। पता नहीं क्या मजबूरियां उनके साथ है, ये वही जानते होंगे। मैं कभी भी नबी की नात किसी को मजबूरी में सुनाता नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करना हूँ कि वो अगर मजबूरी में यहाँ बैठे हों तो खुदा के लिए चले जाएं तो अच्छा है। मैं उनको नबी की नात सुनाता हूँ जो दिल वाले हैं, नबी की मोहब्बत में शिरकत करते हैं और नबी की मोहब्बत में नबी की नात सुना करते हैं। औकात मेरी कुछ नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये सच्ची बात है। नाज इस बात पे करता हूँ कि नबी की नात पढ़ता हूँ तो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुख्तसर थोड़े बहुत हैं, बहुत कम लोग हैं, मगर इसकी शिकायत क्यों करूँ मैं। सुभान अल्लाह। चार लोग भी अगर कहेंगे मोहब्बत से कि नबी की नात सुनाइए तब भी मैं सुनाऊंगा। क्यों कि मुझे तो रब ने नबी की नात पढ़ने के लिए ही तो पैदा किया है। जी कम और ज्यादा से मतलब नहीं रह जाता। नबी की महफिल कभी छोटी हो ही नहीं सकती। नबी की महफिल तो हमेशा बड़ी ही रहती है। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन नौजवानों से कि अपनी कुर्सियां आप यहीं रहिएगा, वहां जहां आप बैठे भाईजान, अगर आपके आने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, वरना तीन चार लोग उधर से उठकर इन कुर्सियों पे आ जाए। ये जो कुर्सी आगे पड़ी है ना, थोड़ा सा एक महफिल का रब्त बन जाएगा। थोड़ी देर प्रोग्राम, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मेरे बाद कोई दूसरा नहीं है। मेरे बाद शायद, जैसा मुझे मालूम है, मेरे बाद सलातो सलाम ही होना है इंशाअल्लाह। तो आप टेंशन में ना लें। बस थोड़ी देर एक कलाम पढ़ के मैं जायजा ले लूंगा कि आप कितनी देर तक हाजिर रहेंगे। मगर आज की महफिल देख करके ये भी लग रहा है कि खुदा ना करे कभी ऐसा ना हो कि ऐसे हालात भी आ जाएं कि लोगों को फिर एक अनाउंस किया जाए कि जलसे का प्रोग्राम हो रहा है भाई, 500 रुपए मिलेंगे एक शख्स को आने के, इस महफिल में शिरकत करें। ऐसा लग रहा है हालात के मुताबिक। रोजाना नबी की महफिलों में शिरकत होती है। अब से पहले के जो हालात थे वो बहुत निराले थे, अब के जो हालात हैं बड़े नाजुक हैं। खुदा ना करे कभी ऐसा हो। खुदा के लिए ये एहसान है रब का आप पर, मुझ पर, कि रब ने हमें मौका अता किया कि हम इन महफिलों में शरीक हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुमने कोई आकर के साहिब खाना पे एहसान नहीं किया है। सोचें कि चलिए हम एहसान रब ने आप पे किया है कि आपको इस महफिल में शरीक कर दिया। बस कुछ कुछ वजहें हैं, उन वजहों को हम तलाश कर लें। अपना जो सुबह से लेकर शाम तक का जो वक्त है हम यूं ही गवा देते हैं। उस कीमती वक्त में से कुछ लम्हे निकाल करके, कुछ मिनट निकाल करके एहसास के लिए तन्हाई में समुद्र के किनारे, दरिया के किनारे, किसी दरख्त के नीचे, किसी तन्हाई जगह में जाकर के सोचिए क्या हम सुबह से लेकर शाम तक जितने काम कर रहे हैं वो सब सही है या गलत है। हम जिस रविश पे चल रहे हैं वो ठीक है या गलत है, जरा सोचने की जरूरत है। मगर
इतना सोचने के लिए भी क्या कि अभी आपने सुना, कुछ लम्हों में भूल जाएंगे। बस वजह यह है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, मगन हैं, सोच रहे हैं यही जिंदगी, यही सब कुछ है, सब कुछ इसी को कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खुदा के लिए फिर किसी से और शिकवे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा और वैसा, ये और वो क्यों हो रहा है, जरा सोचिए क्यों हो रहा है। ये सवाल भी आप ही को खुद देना, खुद ही करना है और जवाब भी आप खुद ही देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा। बस मैं यहाँ से कुछ देर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं उतनी दवा देने की कोशिश करूंगा जितनी मरीज को जरूरत है, उससे ओवर नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। दुआओं का तलबगार हूँ। तमाम तलबा इकराम तशरीफ रखते हैं। मेरे छोटे भाई जनाब राशिद निजामी, इन्होंने काफी वक्त पहले मुझे दावत तारीख लिखवा दी थी कि आना जरूर है। मैं शिरकत कर रहा हूँ। की बारगाह में दुआ है कि मेरी और इस सब की और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अब बेदारी का सबूत दें, ये धक्का मत लगाइएगा कि मैं बार बार कहूं तभी बोलेंगे। जितने बेदार हैं, जो अगर नियत कुछ और भी लेके आए थे, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ लेके और आए थे तो बदल दीजिए, क्योंकि ये नबी की मुबारक महफिल है। सुभान अल्लाह। इसमें दिल लगाइएगा और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कमजोरी मत दिखाइए, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा। बहुत वाह। नहीं बोलोगे, मैं बुलवाना जानता हूँ, बोलना सबको है। वो इस महफिल में बैठ के ये ना समझे मैं बहुत बड़ा वीआईपी, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं, ये नहीं सोचेगा। मैं आपको सुभान अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हश्र में जिस पर मेरे हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, बस उसी को खुल्द का हकदार माना जाएगा, बस उसी को। नींद चाचा, नींद तो नहीं लग रही, अब तो नहीं लग रही, अब मुस्कुराहट आगे नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूं मुलादा फरमाए। एक एक शेर सुनिएगा, एक शेर लाजवाब है, मुलादा फरमाए। हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, बस वही तो खुल्द का हकदार माना जाएगा। आ गए रुए ज़मीं पर, आ गए रुए ज़मीं पर रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रुए ज़मीं पर रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रुए ज़मीं पर रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रुए ज़मीं, आ गए रुए ज़मीं पर रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रुए ज़मीं
गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा, अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा, अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मुझे ये एहसास नहीं हो रहा है कि बहुत कम है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हजारों में पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, जी बिल्कुल। और दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा, अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा, अब गुलामों को भी मसनद पर बिठाया जाएगा। क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी, क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी, क्या हमें भी बादशाही की सनद दी जाएगी, क्या हमें भी बादशाही मंगतों में लिखा जाएगा, क्या हमारा नाम भी मंगतों में लिखा जाएगा, क्या हमारा नाम भी मंगतों में लिखा जाएगा। बहुत ऊंचा शेर आ रहा है, सुनिएगा। उड़ने वाले सुन ले, उड़ने वाले सुन ले, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। क्या बात है। अगर शेर अच्छा है, अगर शेर बहुत अच्छा है, अगर आपके दिलों तक पहुंच जाए ये शेर, तो एक एक शख्स कुर्सी से खड़े होकर इस्तकबाल करेगा। अगर शेर बहुत अच्छा है, पेश कर रहा हूं, मुरादा फरमाए कि उड़ने वाले सुन ले, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले, उड़ने वाले सुन ले, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अरे मार कर जूता यहाँ नीचे उतारा जाएगा, मार कर जूता मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदर। उड़ने वाले सुन ले, अरे बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह। उड़ने वाले सुन ले, उड़ने वाले सुन ले, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले, सुन ले, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान गए। अरे मार कर जूता यहाँ, मार कर जूता यहाँ नीचे उतारा जाएगा, मार कर जूता। बहुत मीठा शेर आ रहा है, सुनिएगा। मार कर जूता यहाँ नीचे उतारा जाएगा, मार कर जूता यहाँ नीचे उतारा जाएगा, और देख ले
सारे सजदों की इमामत के लिए। देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए। देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए। देख लेना सारे सजदों देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए। देख लेना सारे सजदों की इमामत के लिए। हश्र के दिन सजदे शबीर लाया जाएगा। हश्र के दिन नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान हश्र के दिन सजदे शबीर लाया जाएगा। हश्र के दिन सजदे शबीर लाया जाएगा। और मिदहते खैरुल बशर तहरीर करता है सहर। मिदहते खैरुल बशर तहरीर करता है सहर। मिदहते खैरुल बशर तहरीर करता है सहर। मिदहते खैरुल बशर मिदहते खैरुल बशर तहरीर करता है सहर। मेरे एक शेर को सोने से तोला जाएगा। मेरे एक शेर को सोने से तोला। सुभान अल्लाह। बस सलाम पढ़ लें। असल में वक्त बहुत हो गया। पूछ रहा था मैं, अभी ये नहीं कह रहा था, पूछ रहा था आपसे। शुरू हुआ है, अभी आके बैठे हैं। सोना चांदी अभी बड़ी फरमाइश है। अगर दो दो शेर भी पढ़ूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। मुझ जैसे निकम्मे के पास बड़ा वक्त कम रहता है, इसलिए थोड़ी देर। अगर मुझे पहले राशिद भाई कह देते कि इस टाइम पढ़वाना हो तो मैं 11 बजे घर से चलता तो सही वक्त पे पहुंच जाता, मगर खैर ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम शिकवे शिकायत करने के लिए नहीं आए हैं, नबी की नाते सुनाने के लिए आए हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।